सभी को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल ईपी कुरान मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयु से संबंधित प्रश्न को पार्ट थर्ड को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड का जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी। यानी पुत्र का पूछ रहा है कब का, तो 5 साल पहले का। आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, देखिए एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी कब, जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है, यानी दे रखा है, इधर पिता हो गया, ध्यान दीजिएगा, और इधर पुत्र हो गया। अब कह रहा है पिता वर्तमान में दे रखा है, पिता जो है वर्तमान में 36 वर्ष का है। पिता वर्तमान में 36 वर्ष का है, तब पुत्र का वर्तमान नहीं दिया। मान लेते हैं पुत्र वर्तमान में कै वर्ष का है, तो x वर्ष। हमने क्या किया, मान लिया। बोलिए, पुत्र का वर्तमान नहीं दिया, ना जानते थे, मान लिए पुत्र वर्तमान में कितना वर्ष का है, तो x वर्ष का है। अब कह रहा है जब पुत्र के जन्म के समय, ध्यान से सुनिएगा, जन्म के समय, किसके जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है, पिता की जो आयु है पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर थी। कब, पुत्र के जन्म के समय जो पिता की आयु है पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर। यही टेक्निक लगाना है। कह रहा है पिता जो है पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है वो पुत्र के वर्तमान आयु के क्या है, बराबर है। तो आप बताइए जन्म के समय पुत्र कितना साल का होगा, तो आप कहिएगा 0 वर्ष का होगा। बोलिए, जन्म के समय पुत्र कितना साल का होगा, तो आप कहिएगा 0 साल का। लेकिन पिता कै साल का होगा, तो पिता जो पुत्र के जन्म के समय पिता जो है पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर। इसका तो पुत्र वर्तमान में कै साल का है, x साल मान दिए, तब पिता भी कै साल का होगा, x साल का। कब, पुत्र के जन्म के समय। अब करना कुछ नहीं है, अब सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। बोलिए, इधर वर्तमान जन्म के समय में इधर अंतर कितना का दिख रहा है, इधर बोलिए पिता में या पुत्र में इधर अंतर कितना का दिख रहा है, सिर्फ चेक कर लेना। तो आप बताइए इधर अंतर और इधर अंतर दोनों को चेक करिए। तो इधर जो अंतर हो जाएगा वो 36 माइनस कितना का हो जाएगा, तो आप कहिएगा x का। बोलिए, पिता जो है वर्तमान जन्म, पुत्र के जन्म के समय में अंतर कितना का होगा पिता का, तो 36 माइनस x का। वो का है तो वर्तमान में ही पहले का ना है, इसका मतलब बोलिए 36 माइनस x का अंतर है, तो इधर पुत्र का अंतर कितना का होगा, तो आप कहिएगा x माइनस 0 का। बोलिए, इधर अंतर हो जाएगा x माइनस 0 का, तो इधर हो जाएगा 36 माइनस x का। आपको इतना ध्यान देना है, ये दोनों अंतर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। का है तो वर्तमान जन्म के समय का ही अंतर है, वर्तमान जन्म के समय का ही अंतर है। बोला, दोनों अंतर आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी आप कह सकते हैं इधर हो जाएगा अगर 36 तो उधर जाएगा तो बोल भाई कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। बोला, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। तो आप बताइए 2 से अगर इसको काट देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 18। यानी x का मान कितना हो गया, 18 निकल गया। बोलिए, x का मान कितना हो गया, 18 हो गया। यानी हमसे पूछा है कि आप बताइए पुत्र का वर्तमान आयु क्या है, सॉरी पुत्र के 5 वर्ष पहले की आयु पूछ रहा है।
तो इधर ध्यान से सुनिएगा, पुत्र जो वर्तमान में कै साल का हो गया, तो आप कहिएगा पुत्र वर्तमान में 18 साल का हो गया। बोलिए पुत्र जो है वर्तमान में कितना साल का हो गया, तो 18 साल का हो गया। लेकिन हमसे पूछा है कब का रे भाई, तब 5 साल पहले का। तब पुत्र का पूछा है लेकिन कब का पूछा है, 5 वर्ष पूर्व का, 5 वर्ष पूर्व का पूछा है। तब वर्तमान में पुत्र कै साल का है, तो आप कहिएगा वर्तमान में 18 साल का है। लेकिन 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 साल इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी पुत्र बोलिए 5 साल पहले कितना वर्ष का था, तो आप कहिएगा जो 13 वर्ष का था। बोलिए 5 साल पहले पुत्र कितना वर्ष का था, तो 13 वर्ष। देखिए कुछ नहीं किए, बहुत आसानी से कर दिए। जो अंतर पिता का वर्तमान जन्म के समय पुत्र का है, वही अंतर पुत्र का वर्तमान जन्म के समय का, यानी ये दोनों अंतर जो है आपस में क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा जब बराबर हो जाएगा। इधर 36 माइनस एक्स का है, तो इधर एक्स माइनस कितना का है, 0 का। दोनों अंतर आपस में बराबर कर दिए, तो एक्स का मान कितना हो गया, 18। आप बताइए पुत्र का पूछा है 5 साल पूर्व का, तो वर्तमान में एक्स का मान आ गया कितना, 18। यानी वर्तमान में पुत्र कै साल का, 18 साल का है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 13 साल। अब चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन का, एक पिता अपने बेटे से कहता है तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी थी। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इधर जो है पिता है, इधर जो है पिता है, इधर क्या है, बेटा है। ध्यान से सुनिए, इधर क्या है, बेटा है, इधर पिता है, इधर क्या है, बेटा है। आप बताइए वर्तमान में जो है पिता का आयु दे रखा है कितना वर्ष था, आप कहिएगा जो 40 वर्ष दे रखा है। बोलिए वर्तमान में पिता कै साल का है, तो आप कहिएगा 40 वर्ष का है, देर है। लेकिन पुत्र का वर्तमान नहीं दिया है, तो पुत्र का वर्तमान हम कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं पुत्र वर्तमान में कितना है, x वर्ष का। बोलिए पुत्र वर्तमान में कितना मान लिए, तो x वर्ष का मान लिए। अब कह रहा सो सुनिए, पिता जो है अपने बेटे से कहता तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। कब, जन्म के समय। किसके, तब पुत्र के जन्म के समय। यहाँ दे रहा है, यहाँ कह रहा पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता जो है, पुत्र के जन्म के समय, तब पुत्र जब जन्म लिया होगा तो उस समय 0 वर्ष का रहा होगा। पुत्र जब जन्म लिया होगा तो उस समय कितना वर्ष का रहा होगा, 0 वर्ष का। आप बताइए पिता जो होगा तब पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर। कह रहा है क्वेश्चन, पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है ना, वो पुत्र के वर्तमान आयु के बराबर है। तब पुत्र वर्तमान में कै साल का है, 1 साल का है। तो जन्म के समय पिता का आयु कै साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बताइए, अब करना कुछ नहीं है, वर्तमान जन्म के समय में पिता का भी अंतर देख लेना है। अब वर्तमान जन्म के समय में पुत्र का भी अंतर देख ला। दोनों अंतर जो होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। बोलिए वो दोनों अंतर आपस में क्या कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। तो क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। इधर बताइए वर्तमान पुत्र के जन्म के समय का अंतर, अब वर्तमान पुत्र के जन्म के समय का अंतर। यहाँ क्या देखना है रे भाई, अंतर देख लेना है। इधर भी क्या देख लेना है, तो कहिएगा जो अंतर देख लेना। अब अंतर यहाँ ध्यान से सुन लेना है। बोलिए इधर पिता में अंतर कितना होगा, तो 40, इधर x है।
तो बोलिए वर्तमान में 40 है, जन्म के समय तो पूर्व की बात कर रहा। तो बोलिए 40 माइनस x का इधर अगर अंतर है, ध्यान से सुनना, इधर हो गया 40 माइनस x का अंतर, तो बेटा में बोलिए x माइनस 0 का अंतर हो गया। x माइनस कितना का? 0 का। आप ही बताइए कि दोनों अंतर आपस में कैसा हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। बोलिए दोनों अंतर आपस में कैसा हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। अब आपको कुछ न करना है, इधर हो जाएगा 40, अब बोलिए x उधर जाएगा तो इधर कितना हो गया? 2x। कितना हो गया? 2x। अब काटिएगा तो 2 से कै बार में कर जाएगा? तब 20 बार में, यानी आप x का मान निकाल लिए कितना? तब 20। बोलिए x का मान कितना निकाल लिए? 20। तो इसका मतलब हो गया जे बेटा इसका कै बरस का वर्तमान में है? तो आप बताइएगा जी 20 साल का है। बोलिए पुत्र वर्तमान में कितना साल का है भाई? तो 20 साल का है। लेकिन पुत्र का वर्तमान नहीं पूछा जा रहा है, पुत्र का पूछा जा रहा है 5 वर्ष पहले बेटे की आयु कितनी? क्या बोलिए बेटा का जो आयु पूछ रहा है, लेकिन कब का? तो आपका क्वेश्चन कर रहा है 5 साल पूर्व, 5 साल पूर्व पूछ रहा है। तो आप कुछ ना करी, वर्तमान में बेटा कै साल का है? तो आप कहिएगा 20 साल का है। बोलिए वर्तमान में बेटा कै साल का है? तो 20 साल का है। अब पूछ रहा है 5 साल पहले कितना है? तो इसमें से 5 क्या करेंगे? हटा देंगे। बोलिए वर्तमान से हमको कहाँ जाना है? पूर्व में जाना है। अब पूर्व के लिए तो घटना तो तय है, घट जाएगा। बोला कितना से घट जाएगा? 5 से घट जाएगा, यानी आप कहिएगा इधर कितना हो जाएगा? तो 15। यानी आप बताइए वर्तमान में, चलिए 5 साल पहले बेटा को जो आयु है वो कै साल है? तो 15 वर्ष है। यानी आपका आंसर कितना हो गया? 5 साल पहले का पूछा है बेटा की आयु, तो 5 साल पहले बेटा की आयु कितना हो गया? तो 15 साल। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन करा, एक पिता अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। कितना वर्ष अधिक कह रहा है? 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39, अब बोलू तो वर्तमान पिता की उम्र 39 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? एकदम आसानी से करेंगे, सिर्फ ध्यान देना। क्या है टेक्निक? ध्यान दीजिएगा। इधर हो गया पिता और इधर हो गया पुत्र। अब वर्तमान में पिता का दे रखा है, वर्तमान जो है पिता कितना वर्ष का है? तो आप कहिएगा वर्तमान में पिता 39 वर्ष का है, यानी इधर हो गया 39 वर्ष। आप बोलिए पुत्र का वर्तमान नहीं दिया है, तो पुत्र का वर्तमान मान लेते हैं कै वर्ष का है? x वर्ष का। क्या किया हमने भाई? तो मान दिया, मान लिया पुत्र वर्तमान में कितना है? तो x वर्ष का है। अब कह रहा है पिता कह रहा है पुत्र से तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक। कब? जब पुत्र का जन्म हुआ था तब बोलिए पुत्र के जन्म के समय की बात कर रहा है, इधर कह रहा है जन्म के समय। बोलिए जन्म के समय की बात कर रहा है, तो जन्म के समय पुत्र कितना साल का रहा होगा? तो आप कहिएगा जन्म के समय पुत्र 0 साल का रहा। बोलिए जन्म के समय पुत्र कितना साल का रहा होगा? 0 साल का। लेकिन पिता जो है पुत्र के जन्म के समय पुत्र के वर्तमान आयु से भी कै साल ज्यादा है? तो 5 साल ज्यादा है। इसका मतलब है पुत्र वर्तमान में x है, उससे भी कितना ज्यादा है? तो 5 साल ज्यादा है। कब?
तो आपका जवाब होगा कब? तो पुत्र के जन्म के समय पिता की जो आयु है पुत्र के वर्तमानों से 5 साल ज्यादा है। तो पुत्र वर्तमान में x है, इससे भी कै साल ज्यादा है? 5 साल ज्यादा। x प्लस कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। अब वही टेक्निक लगाना है, कुछ न करना, ध्यान से सुन लेना। अब आप बताइए पिता का वर्तमान जन्म के समय ने अंतर देख लेना है, इधर अंतर देखना है। जो अंतर इधर है वही अंतर तो इधर भी है। अब बोलिए दोनों अंतर आपस में क्या होगा? बराबर हो जाए। दोनों अंतर आपस में बराबर काहे इससे हुआ? तो बोलिए वर्तमान पुत्र के जन्म के समय पिता, अब वर्तमान पुत्र के जन्म के समय पुत्र का हो रहा है। अब बोला तो इधर भी अंतर है, इधर भी अंतर, तो इनमें अंतर जो हो जाएगा 39 माइनस कितना? 39 माइनस हो जाएगा x प्लस 5 का। बोला 39 माइनस x प्लस 5 का अंतर है, तो इधर अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा जो x माइनस 0। बोला इधर अंतर हो जाएगा x, यानी पिता में इतना का अंतर है, पुत्र में इतना का अंतर है। दोनों अंतर आपस में कैसा भाई? तो एकदम बराबर हो जाएगा। ये आपस में क्या हो गया? बराबर। अब आप ही बताइए, इधर हो गया 39, माइनस में x, माइनस प्लस मिलकर माइनस में 5, इधर x लिख सकते हो, एकदम लिखें। आप बता रहे इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x। अब भाई मेरे इधर एक घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 34। अब 2 से काट दीजिएगा तो 17 बार में कट जाएगा। यानी आप कहिएगा जो x बराबर कितना है? तो 17। बोलिए x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया? तो 17 आ गया। अब बताइए कोई पूछेगा जो पुत्र वर्तमान में कै साल का? तो पुत्र वर्तमान में तो हम x माने थे, तो बोलिए वर्तमान में पुत्र कै साल का हो गया? तो x 17 साल का। यानी आपका अगर पूछता है जो पुत्र का वर्तमान बताइए तो 17 साल बोलते, लेकिन पुत्र का वर्तमान नहीं पूछा गया, पुत्र का 5 साल पहले कितना है सो पूछा गया। तो बोलिए 5 साल पूर्व का पूछा गया। किसका? तो पुत्र का। पुत्र का पूछा गया 5 वर्ष पूर्व पूछा गया। तब बोलिए वर्तमान में पुत्र कै साल का है? 17 साल का है। वर्तमान में पुत्र बताइए कितने साल का है? तो 17 साल का है। अब 5 साल पहले की बात करना है, तो बोलिए ध्यान दीजिएगा, वर्तमान से हमको पूर्व जाना है। वर्तमान से पूर्व जाने के लिए घटना तो तय है, कितना से घटेगा? तो 5 से घटेगा। अब इसमें हम 5 से क्या करती? घटा। अब आप ही बताइए इधर 17 में से इधर 5 अगर हटा दिया जाए तो आप कहिएगा जो 12 हो जाए। यानी बोलिए 5 साल पहले पुत्र कै साल का हो गया? 5 साल पूर्व पुत्र कितना साल का रहा होगा? तो आप कहिएगा जो 12 साल का रहा। बोलिए 5 साल पूर्व कितना रहा होगा? तो आप कहिएगा 12 साल का रहा होगा। 5 साल कब? पूर्व। वर्तमान में कै साल का है? तो 17 साल का है। चलिए अब ध्यान देखिए, आप कुछ डाटा को और छोटा कर सकते हैं। अब बताइए इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके यहाँ से आप डायरेक्ट ये चीज को लिख सकते हैं, लेकिन हम डिटेल इसलिए कर दिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बताइए, बोलिए टेक्निक क्या लगा? टेक्निक कुछ नहीं लगा, जो अंतर इधर है वही अंतर इधर है, दोनों अंतर को बराबर कर दिए। x का मान निकालिए, 17 आ गया। जैसे ही 17 आ गया तो जान गया जब पुत्र का वर्तमान हो गया 17 साल, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? तो कितना रहा होगा? तो बोलिए 12 साल का रहा। चलिए अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग जो मिलेंगे वो अगले क्लास में मिलेंगे।